आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे आर्थिक रहस्य की तह तक जाने वाले हैं जो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। जरा सोचिए, साल के $2 लाख कमाने वाला एक परिवार भी महीने के अंत में पाई पाई का मोहताज है। सच में ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अजीबोगरीब वित्तीय विरोधाभास है जिसने आज की अर्थव्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों अचानक से इतनी बड़ी संख्या में मोटी कमाई करने वाले लोग 2026 तक आते आते कंगाली के कगार पर पहुंच रहे हैं, वो भी तब जब उनकी आय अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। ये सिर्फ पैसे की कमी का मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़े संपत्ति के भ्रम का पर्दाफाश है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अजीबोगरीब वित्तीय पहेली को सुलझाते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस कोड को देखिए। लाखों अमेरिकी पहले से कहीं अधिक कमा रहे हैं, फिर भी वो पहले से कहीं अधिक तेजी से कंगाल हो रहे हैं। इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर हम क्या मानते हैं, यही ना, कि जब कमाई बढ़ती है तो वित्तीय सुरक्षा भी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है। लेकिन यहाँ स्रोत सामग्री एकदम उल्टी सच्चाई दिखा रही है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हमारे पुराने वित्तीय ज्ञान को पूरी तरह से पलट देता है। लोग सिर्फ अपना पैसा गंवा नहीं रहे हैं, बल्कि वो इसे एक ऐसी स्पीड से खो रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई, और वो भी अपनी जिंदगी के उन सालों में जब वो सबसे ज्यादा कमा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कमाई और बचत के बीच का वो पुराना रिश्ता अब पूरी तरह टूट चुका है। ये कोड एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि जो कुछ भी हमें सतह पर दिखता है, जैसे वो बड़ी बड़ी कारियां, महंगे हॉलिडे, वो पूरी सच्चाई नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही अलग और सच कहूं तो डरावनी आर्थिक तस्वीर छिपी है। और यहीं से जन्म होता है उस सबसे बड़े सवाल का, जो इस पूरी जांच के बिल्कुल केंद्र में है। रिकॉर्ड कमाई से आखिर रिकॉर्ड दिवालियापन कैसे हो सकता है? मतलब ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? एक तरफ वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है, बड़े बड़े बोनस मिल रहे हैं और हाई पैकेज वाली नौकरियां हैं, और दूसरी तरफ खाली होते बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड के बिलों का एक कभी न खत्म होने वाला पहाड़। तार्किक रूप से देखा जाए तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होनी चाहिए। जब आमदनी रिकॉर्ड तोड़ रही हो तो निवेश और बैंक बैलेंस को भी तो रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए, है ना? लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो इसका सीधा सा मतलब है कि बीच में कोई ऐसा अदृश्य तंत्र काम कर रहा है जो इस सारी नई संपत्ति को चुपचाप निगल रहा है। एक तरह का आर्थिक ब्लैक होल समझ लीजिए। और यही वो गहरा रहस्य है जिसे हमें आज सुलझाना है। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हम किसी दूर के भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं जो दशकों बाद आने वाला हो। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2026 की। ये समय रेखा इस बात पर जोर देती है कि ये संकट बिल्कुल अभी ठीक हमारे सामने आकार ले रहा है। स्रोत सामग्री के अनुसार 2026 वो साल है जहां महामारी के बाद का कर्ज, बढ़ती ब्याज दरें और व्यक्तिगत खर्च का ये बड़ा सा बुलबुला सब एक साथ टकराने वाले हैं। ये एक एकदम नया आधुनिक संकट है। पिछली पीढ़ियों ने शायद इस तरह के वित्तीय जाल को कभी नहीं देखा था, क्योंकि आज की आर्थिक गतिशीलता और वो जो तुरंत खर्च करने की आदत है ना, वो पहले से पूरी तरह अलग है। ये साल 2026 हमारे लिए एक अलार्म की तरह है। ये साफ साफ बता रहा है कि एक बहुत बड़ी और विनाशकारी वित्तीय सच्चाई को अब और नहीं छुपाया जा सकता। हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां एक भारी भरकम सैलरी भी हमारे खराब वित्तीय फैसलों और कर्ज की किस्तों को कवर नहीं कर पाएगी। तो इस पूरी समस्या का पहला बड़ा अपराधी कौन है? वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी जीवन शैली मुद्रास्फीति। आसान शब्दों में कहें तो ये वो स्थिति है जहां जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है, हमारे खर्चे भी बिल्कुल उसी स्पीड से बढ़ने लगते हैं। मान लीजिए कि किसी को एक बड़ा प्रमोशन मिलता है। अब उस बड़ी सैलरी का मतलब होना चाहिए कि बैंक में ज्यादा पैसा बचे, ज्यादा सुरक्षित संपत्ति बने। लेकिन असल में होता क्या है? ये केवल और अधिक महंगे शौक को ट्रिगर करता है। एक सामान्य अपार्टमेंट से सीधे एक लग्जरी कॉन्डो में शिफ्ट हो जाना, या एक भरोसेमंद पुरानी कार की जगह $80,000 की कोई चमचमाती नई एसयूवी ले आना। जब आय बढ़ती है तो बुनियादी जरूरतें तो वही रहती हैं, लेकिन उन जरूरतों को पूरा करने का तरीका बहुत अधिक विलासितापूर्ण हो जाता है। नतीजा ये होता है कि महीने के अंत में सैलरी में इतनी बड़ी छलांग के बावजूद बैंक में बचने वाली रकम पहले जितनी या कभी कभी तो उससे भी कम रह जाती है। इंसान आर्थिक रूप से दौड़ तो बहुत तेज रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। अब देखते हैं कि ये दोनों चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़कर एक बहुत बड़ा संकट पैदा करती हैं। आधुनिक समय में अच्छी कमाई करने वाले लोग किस तरह से दो तरफा मार झेल रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारे पास है व्यापक आर्थिक दबाव, यानी सामान्य मुद्रास्फीति। किराने का सामान, पेट्रोल और रोजमर्रा की जरूरत की हर एक चीज महंगी हो रही है। खैर, ये एक ऐसा बाहरी दबाव है जिस पर किसी का कोई जोर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, वहां है व्यक्तिगत खर्च का दबाव, वही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जिसके बारे में हमने अभी बात की।
एक ओर अर्थव्यवस्था पैसे की ताकत को लगातार कम कर रही है और दूसरी ओर लोग खुद अपनी इच्छाओं और खर्चों को बढ़ाकर अपनी बची-खुची वित्तीय सुरक्षा को नष्ट कर रहे हैं। इसे कहते हैं डबल वैमी, यानी दोहरी मार। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मोमबत्ती को दोनों सिरों से जला रहा हो। और यही वो चीज़ है जो उच्च आय वालों को भी बहुत तेजी से घुटनों पर ला रही है। इस दोहरी मार के बीच एक और चीज़ है जो बिल्कुल खामोशी से अपना काम कर रही है, और वो हैं छिपे हुए खर्च। ये केवल एक बहुत बड़ा घर या कोई नई स्पोर्ट्स कार खरीदने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन छोटे, लगातार और अनदेखे खर्चों के बारे में है जो बिना शोर मचाए बढ़ते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए 3 अलग-अलग म्यूजिक ऐप्स का सब्सक्रिप्शन होना, एक ऐसी महंगी जिम मेंबरशिप जिसका महीनों से इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, और 5 अलग-अलग वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाएं होना, लेकिन फिर भी वीकेंड पर यह शिकायत करना कि यार देखने के लिए कुछ है ही नहीं। एक आधुनिक जीवन शैली को बनाए रखने की ये एक मूक लागत है। ये कभी भी एक मुश्त बजट में भारी नहीं लगती, लेकिन हर महीने बैंक खाते से चुपचाप पैसे निकालती रहती है। इन छिपे हुए खर्चों का दबाव धीरे धीरे करके बड़ी से बड़ी आय को भी सुखा देता है। ये एक बाल्टी में अनगिनत छोटे छेदों की तरह है। भले ही हम ऊपर से सैलरी के रूप में कितना भी पानी डालते रहें, वो बाल्टी कभी नहीं भरेगी। और अब हम अपनी जांच के सबसे चरम बिंदु पर आते हैं। वास्तविक आय और नकली संपत्ति के बीच का ये जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरी स्थिति की असली जड़ है। देखिए, सिर्फ इसलिए कि बैंक खाते में हर महीने एक बड़ी रकम आ रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वास्तविक संपत्ति का निर्माण हो रहा है। बहुत अधिक कैश फ्लो होना अक्सर एक बहुत ही नाजुक भ्रम पैदा करता है, एक नकली संपत्ति का भ्रम। डिज़ाइनर कपड़े पहनना, महंगे गैजेट्स रखना और लग्जरी छुट्टियां मनाना, लोग ये सब खरीद तो सकते हैं, लेकिन वे तकनीकी रूप से उन चीज़ों के मालिक नहीं होते हैं। वे केवल उन पर लिए गए भारी भरकम कर्ज की मासिक किस्तें चुका रहे होते हैं। वास्तविक आय और वास्तविक वित्तीय सुरक्षा वो है जो संकट के समय काम आती है, जो टिकाऊ होती है, जबकि ये नकली संपत्ति केवल और केवल दिखावा है। ये एक ताश के पत्तों के महल की तरह है, जो जैसे ही वो हाई इनकम रुकती है या कोई अचानक से बड़ा मेडिकल खर्च सामने आता है, तुरंत भरभराकर ढह जाती है। स्रोत सामग्री से निकलकर आने वाला एक गहरा और सच कहूं तो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सच यहां है, वे गरीब नहीं हैं, वे फंसे हुए हैं। इस एक छोटे से वाक्य की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। हम यहां किसी पारंपरिक गरीबी की बात नहीं कर रहे जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी हो, बिल्कुल नहीं। ये वो लोग हैं जो समाज की नज़रों में बेहद सफल माने जाते हैं, जो सबसे बेहतरीन कपड़े पहनते हैं और एक शानदार जीवन जीते हैं, लेकिन हकीकत में वे सुनहरी हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं। वे अपनी ही बनाई हुई महंगी जीवन शैली और कर्ज के जाल में इस कदर फंस चुके हैं कि वे कभी अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते, वे करियर में कोई नया जोखिम लेने की सोच भी नहीं सकते, और वे सचमुच में स्वतंत्र तो बिल्कुल नहीं है। उस बड़ी कमाई ने उन्हें कोई वित्तीय आज़ादी नहीं दी, बल्कि इसके ठीक उलट उन्हें उनके ही खर्चों और दिखावे का गुलाम बना दिया है। और सच मानिए, बिना किसी शक के 2026 का सबसे असली और खतरनाक जाल यही है। तो अब हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर पहुंचते हैं। यदि इस पूरी चर्चा से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हुई है, तो वो ये है कि केवल एक बड़ी सैलरी का होना किसी सुरक्षित भविष्य की गारंटी नहीं है। ये भ्रम अब पूरी तरह से टूट जाना चाहिए। तो ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि 2026 और उसके बाद के आने वाले वर्षों में सच्ची संपत्ति असल में कैसी दिखेगी। क्या ये वो संपत्ति होगी जो समाज के दिखावे और दबावों से पूरी तरह मुक्त हो? क्या ये वो मानसिक शांति और आज़ादी होगी जो सिर पर कोई कर्ज न होने से मिलती है? ये एक ऐसा सवाल है जो संपत्ति और सफलता की हमारी पुरानी पारंपरिक परिभाषाओं को सीधे तौर पर चुनौती देता है। इस आने वाले जाल से बचने के लिए उस नकली संपत्ति के भ्रम को पहचानना ही सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।